अहमद अवैस साहब, इस वक्त आपके ख्याल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो बाजी नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने बहुत कंट्रोल किया अपने आप को, पाकिस्तान ने सिर्फ अपने आप को डिफेंड किया, अगरचे जवाब देने का राइट रखा, इलामिया में भी उसको राइट मिला, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक रिस्ट्रेंट किया है। व्हाट शुड पाकिस्तान डू नेक्स्ट, अवैस साहब? मेरा तो ख्याल है, और मेरे ख्याल में एयर मार्शल साहब भी एग्री करेंगे कि देखिए, स्ट्रेंथ वाइज हमसे, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, उनकी एक ही स्ट्रेटजी होगी कि इस टग ऑफ वॉर सिचुएशन जो है, वॉर लाइक क्रिएट सिचुएशन जो की गई है, अगरचे वो एक्चुअल वार है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं बार बार, वो चाहे वो ड्रोन की शक्ल में है या वो रॉकेट की शक्ल में या मिसाइल की शक्ल में। उन्होंने पहले दिन भी आपने देखा मुरीद के और आमदपुर शर्किया पर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उन्होंने बाकायदा हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया पाकिस्तान को उस, और कहा भी हमने कि हम अपनी मर्ज़ी का महाज ढूंढेंगे और इसका रिटेलिएट करेंगे। तो हमारे लिए ज़रूरी ये है कि क्विक एंड प्रॉम्प्ट एक्शन हमारा होना चाहिए। डिले एक्शन में हम उनको भी रिएक्शन टाइम देंगे और हमारे लिए भी वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारी ऑप्शन सोचने लग पड़ेंगे। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को क्विक एंड प्रॉम्प्ट एक्शन इस सिचुएशन के अंदर ज़रूर करना चाहिए। और जिस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किए, प्राइम मिनिस्टर शुड हैव, जिस तरह स्पीच की थी, वो एमरजेंसी डिक्लेयर करते पाकिस्तान में, कहते कि वी आर ऑन दी एक्ट ऑफ वॉर, वी आर ऑन वॉर, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस हो गए हैं, हम बॉर्डर के ऊपर, हम जंग के ऊपर हैं, ताकि उनको पता लगे कि ये जंग जो कोई लिमिटेड जंग नहीं है। जंग में कहाँ होता है कि लिमिटेड जंग है? जंग तो जंग है। हमारे नुकसान हो रहा है। बच्चा जब ये 1919 में जब ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जब ये अटैक हुआ था ना, तो पाकिस्तान ने, आपको पता कितना स्विफ्टली ब्रॉड डे लाइट में पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था। जी जी बिल्कुल। और उनके जहाज गिराए, जिसमें ये अभिनंदन जो है इसका जहाज भी गिरा और सारे। और उसके ऊपर मैंने एक इंटरव्यू, एक इंडिया का जो चीफ एडिटर था, उनके बड़े जनरल जो डिफेंस जनरल्स हैं उनका, और उसका मैंने इंटरव्यू सुना था, जिसमें वो बरमना कह रहा था कि आफ्टर दैट रिएक्शन ऑफ पाकिस्तान, जो रिटेलिएट किया पाकिस्तान ने, इंडिया में ना तो पॉलिटिकल विल है, ना मिलिट्री फौज के अंदर उनके जो वो स्ट्रेटजी है टू फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान। ये उनके प्रिसाइजली ये लफ्ज़ थे उसके अंदर, क्योंकि आपका जो रिएक्शन था, रिटेलिएशन थी, इट वाज सो प्रॉम्प्ट, इट वाज इन द ब्रॉड डे लाइट। अब जो डिले कर रहे हैं, ये डिले जो है, ये हमारी कमज़ोरी को उजागर करेगी और खुदा न खासा ये नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा क्विक एंड प्रॉम्प्ट एक्शन जो है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तारिक साहब, अवैस साहब मुतालबा कर रहे हैं कि अब डिले ना करें, डिले होने से बहुत मामला लेट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। नहीं जी, देखिए, ये अवैस साहब जो है, इनका मुतालबा जो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पूरी कौम की आवाज़ है। और आज की जो गुफ्तगू हुई है अस्करी क़यादत की तरफ से और हमारी सिविलियन क़यादत की तरफ से, उसमें बड़ा वाज़ेह पैगाम है। और पैगाम ये है कि हमने रिटेलिएट करना है, लेकिन उसके लिए वक्त और जगह का तयन वो हमने करना है, वो हमारी चॉइस है कि किस तरह मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से हमने, जिस तरह इंडिया ने हमारे ऊपर जो है वो एक हमला किया है, उसका जवाब मुंह तोड़ देना है। और ऐसा देना है कि जिसके लिए फिर हमें इंडियन जो मीडिया, उसके प्रोपेगेंडे की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि पूरी दुनिया को पता लगे, और पता लगेगा। ये हमारा राइट है। पाकिस्तान जो है वो इससे पहले भी पूरी आलमी बरादरी को ये बात कह चुका है कि इस तरह की एग्रेशन के बाद पाकिस्तान ये हक़ महफूज रखता है और ये जवाब दिया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है स्ट्रेटजी वाइज चीज़ें चलती हैं, जैसे अभी एयर मार्शल साहब फरमा रहे हैं। आप देखें कि वो किस तरह उन्होंने आपको बड़े सिंपल अंदाज से बताया है कि ये ऐसा नहीं होता कि एक जहाज़ गया, बम गिरा के या रॉकेट मार के वापस आ गया। ये पूरा का पूरा पैकेज आ रहा होता है। तो इसी तरह जब आप इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं, तो उसके साथ आपके जो स्पोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं और स्पोर्टिव तैयारी होती है, वो ज़ाहिर है आजकल की जंग जो है वो, अब वो इन्फेंट्री की जंग का ज़माना तो गुजर चुका है। अब ये एक टेक्निकल वारफेयर है, और इंडिया भी उसी अंदाज से पाकिस्तान में हमले करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो ड्रोन्स थे, ये आप कहें कि जदीद जासूस हैं। पहले तो होता था ना कि वो भी बंदे जाते होते थे मुल्क में जासूसी करने। तो जो ड्रोन भेजे गए हैं, और 29 ड्रोन जो गिराए गए हैं, ये भी जासूस ड्रोन थे, जो हमारी जो है वो दिफाई सलाहियत का अंदाज़ा लगाने के लिए भेजे गए। लेकिन ये भी उनके लिए बायस शर्मिंदगी है कि जो पहले उन्होंने फ्रांस का जो है बड़ा गर्क किया, और उनके बनाए हुए तैयारे को
इस बुरी तरीके से जो पाकिस्तान ने मारा, बिल्कुल ठीक है उनकी जी। भी बात अभी से अब ये मिली। तो आ गया, अब हमने अब आगे का इसराइल के देखना है कि ड्रोन हमने की आगे उन्होंने के साथ क्या करवाई। करना है, क्योंकि तो वो हिंदुस्तान ने क्या इंतहा कर जासूसी के दी लिए है। और वो सारे के सारे ये तो गिरा एक दिए अजब गए। तमाशा लगा हुआ है ना कि दहशतगर्दी वहां होती है और वो हम पे डाल के उसके बाद अटैक कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर। फिर अब जो उन्होंने किया, इनोसेंट लोगों को मारा जिसका हमसे कोई अमल दखल नहीं, उसकी रिएक्शन में मारा, और चाहे उनकी, तो अब पाकिस्तान को रिएक्ट तो करना ही पड़ेगा।